सर, सर। कौन है बेटा? नमस्ते सर, हम वनथीपरई से आए हैं। क्या बात है बेटा? सर, जमींदार वंथीरायन के जीवन पर आप एक किताब लिख रहे थे ना, उसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी हमें। उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। आप लोग जाइए यहाँ से। दादाजी, खाना आ गया है। कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। उस कहानी का अंत जाने बिना हमारी जिंदगी एक सवाल बनकर रह गई है सर। मैं समझा नहीं। उस कहानी में जो चल रहा है और हमारे हॉस्टल में जो सुसाइड हो रहे हैं, दोनों के बीच कुछ तो संबंध है। उस कहानी का अंत हमें पता चलेगा, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, बैठो। मल्ली की घटना के बाद जमींदार की जिंदगी पर किताब लिखने का मेरा मन नहीं हुआ। वहां पर रहने वाले लोग पालिची का अगला जन्म देख रहे थे। मल्ली के गुजरने के बाद उसकी समाधि के सामने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो मल्ली उसे जरूर पूरा करेगी, ऐसा उन्हें विश्वास हो गया था। लेकिन वो विश्वास ज्यादा दिन नहीं टिका। कर्मवाली वहाँ के लोगों को छोड़कर जंगल में कुदरत के साथ अकेला जीने लगा और हर पूर्णिमा के दिन पालिची को प्रणाम करने के लिए आता था और ये बात वो कभी नहीं भूलता। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उन्हें 3 दिन का समय दिया था और आज वो तीसरा दिन था। अरे, तू किसके इशारे पर यहाँ आकर हमें धमकी दे रहा है? चल, निकलो, चल निकलो। इसकी तो सुनो, आखिरी बार तुम सबसे बोल रहा हूं मैं, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अगर नहीं गए तो एक एक को खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। इन सब की वजह वो जमीन थी। उन लोगों ने उनकी खेती, घर, सब कुछ आग लगाकर जला दिया। कुछ लोग अपनी बीवी बच्चों को लेकर उस जगह से चले गए और एक रात मल्ली हमेशा कहती थी कि बाहर के लोगों को गांव में नहीं आने देना चाहिए। हमने हमारी मल्ली को खो दिया। हम ये जगह छोड़कर कहीं चले जाएंगे। हे, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से हमें मार मार कर भगा रहे हैं ये लोग। इस जंगल को खत्म कर देंगे, उसके बाद पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। फिर एक दिन इंसान खुद अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो जाएगा। ये पेड़, ये पौधे, ये सारे पंछी सब अपने ही परिवार हैं। इस जगह को छोड़ना और शहर वालों के तलवे चाटने से अच्छा है कि हम इसी जमीन पर रहते हुए मर जाएं। किसी भी आदिवासी को गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि वो खुद को ही मार ले। उसके बाद उस जमीन पर कॉलेज बनने का काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद लोग बीमारी से मरने लगे। उनके पास पैसे थे, फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पा रहे थे। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उस कॉलेज में रहना चाहता है जिसे वो बना रहा था, लेकिन वो सपना भी पूरा नहीं हुआ। इस कहानी के हिसाब से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा हैं। एक है उर्चवन और दूसरा है करमवाली। करेक्ट। उस रात को भी पलेची अमन मूर्ति के पास जिसने भी देखा ना, वो सही है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी। अगर उससे मिले तो ये आत्महत्या जो हो रही है उसके बारे में पता चल सकता है।
ए, राजेश कहाँ है? पता नहीं यार। राजेश, क्या हुआ तुझे? पागल की तरह हरकतें कर रहा है। छोड़, छोड़। राजेश, राजेश, हे। आराम से आराम से आराम से। दो आदमी अंदर। हाँ ठीक है, चलो निकलो जल्दी। इसे नोटिस बोर्ड पे लगा जी दो। साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या तकलीफ है तुम्हें? रूम बदलने से सब ठीक हो जाएगा, तुमने कहा था। राजेश कैसा वार्डन? सर डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कोमा में है। सुना तुमने? सर आपसे एक बात करनी है मुझे। बोलो क्या है? उस पेंटर की आत्महत्या के बारे में जास्मिन ने एक न्यूज़ का पता लगाया है। उस न्यूज़ के बारे में पता करने के लिए हम उस अखबार के ऑफिस में गए थे। तभी ओरशो नाम के एक राइटर के पास अपने कॉलेज को बनाने वाले जमींदार की जिंदगी के बारे में लिखी हुई एक बुक हमें मिली। मल्ली के मरने तक ही उस बुक में लिखा हुआ था। वो ओरचोन अभी भी जिंदा ही है सर। मैं और जास्मिन उनसे जाकर मिले और उन्होंने उस कहानी का अंत भी हमें बताया। उस कहानी में जो घटनाएं हुई थी और यहाँ जो सुसाइड हो रहे हैं उनका कुछ तो कनेक्शन है। करमाली, करमाली, करमाली। करमाली, उस रूम में रहने वाले सब मर क्यों रहे हैं? प्लीज मेहरबानी करके बताइए। वहां हमारी बिरादरी के लोग मल्ली की समाधि के सामने प्रार्थना करते थे। तुम लोगों ने वहां कब्जा करके उसे अपवित्र बना दिया और हमारी बिरादरी को भगा दिया। हमने तो उस रूम को बंद कर दिया है, फिर आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? बंद कर दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इसे रोकने का उपाय क्या है? जब तक मल्ली पूर्व जन्म लेकर जमींदार को ना मार दे तब तक ये हत्याएं होती रहेंगी, होती रहेंगी।
कुछ लोगों को पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उर्चुअन, धोखेबाज, धोखेबाज। नागराज, नागराज, नागराज। साहब, नहीं, मुझे कुछ मत करना साहब, मुझे कुछ मत करना। आप फिर से गलती कर रहे हैं साहब। हाँ फिर से हमने बहुत सारी गलतियां करती हैं। मुझे कुछ मत करना साहब। मैंने जो किया है वो बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे कुछ मत करना राजा साहब। तुम्हें जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती की मैंने। रेड मून डे। Resides in this as me, is residing in all of that as me, so that me